बिहार में अब धार्मिक गतिविधियों का नया अध्याय शुरू होने वाला है। राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद ने राज्य भर में पंजीकृत मंदिरों और मठों की गतिविधियों पर निगरानी और समन्वय के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत सभी जिलों में संयोजकों की नियुक्ति की जाएगी, जिनका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को और प्रभावशाली बनाना है। परिषद के अध्यक्ष रणबीर नंदन ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 38 संयोजकों को राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात किया जाएगा। इन संयोजकों का चयन केवल महंतों यानी कि मुख्य पुजारियों में से किया जाएगा। इसका मतलब है कि केवल वही धार्मिक नेता इस भूमिका में आएंगे जिनका धार्मिक अनुभव और समाज में सम्मान दोनों है। राज्य में इस परिषद के तहत अब तक 2499 मंदिर और मठ पंजीकृत है। यह संयोजक इन सभी मंदिरों और मठों के मुख्य पुजारियों के साथ मिलकर काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि धार्मिक गतिविधियां न केवल नियमित हो बल्कि उनके माध्यम से समाज में सनातन धर्म के मूल्यों और त्योहारों का प्रचार भी किया जा सके। संयोजकों की जिम्मेदारियां काफी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके जिलों के सभी पंजीकृत मंदिर और मठ हर महीने पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा और अमावस्या के दिन भगवती पूजा का आयोजन करें। इसके साथ ही वे जनता के बीच इन पूजाओं के महत्व को भी प्रचारित करेंगे। महंतों के नेतृत्व में यह पहल न केवल धार्मिक जागरूकता बढ़ाएगी बल्कि लोगों को अपने घरों में भी इन पूजाओं को नियमित रूप से करने के लिए प्रेरित करेगी। रणबीर नंदन ने यह भी बताया कि संयोजक यह देखेंगे कि मंदिर और मठ अखाड़ों के लिए शारीरिक संस्कृति का अभ्यास करने के लिए जगह मुहैया कराई जाए। इसका उद्देश्य सिर्फ धार्मिक अनुसंधान तक सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक और शारीरिक विकास को भी बढ़ावा देना है। परिषद का मानना है कि मंदिर और मठ केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि सामाजिक गतिविधियों और सुधार के केंद्र भी होने चाहिए। इस पहल के पीछे एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि लोग अपने त्योहारों और पूजा के महत्व को समझें। नंदन ने छठ पूजा का उदाहरण देते हुए कहा कि यह त्योहार सिर्फ पारंपरिक आयोजन नहीं बल्कि सद्भाव, भक्ति, सामुदायिक भागीदारी की जीवंत अभिव्यक्ति है। उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के तहत छठ पूजा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने की दिशा में काम किया जा रहा। यह पहल न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक जागरूकता को भी बढ़ावा देती है। इसके अलावा परिषद राजगीर में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी कर रही। यह सम्मेलन सनातन धर्म के प्रचार प्रसार पर केंद्रित होगा और इसमें देश विदेश के धार्मिक विद्वान, महंत और समाज से भी भाग लेंगे। इसके माध्यम से बिहार को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। रणबीर नंदन ने यह भी घोषणा की कि परिषद एक धार्मिक कैलेंडर जारी करेगी। इसमें सनातन धर्म के सभी प्रमुख त्योहार, पूजा विधि और अन्य धार्मिक गतिविधियों का विवरण शामिल होगा। यह कैलेंडर राज्य भर के पंजीकृत मंदिरों और मठों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को यह याद दिलाना है कि हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं और इन्हें जीवन में अपनाना क्यों जरूरी है। संक्षेप में, बिहार सरकार और बीएसआरटीसी की यह पहल सिर्फ धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है। इसका मकसद समाज में धार्मिक जागरूकता, सामाजिक सहभागिता और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना है। संयोजक न केवल पूजा आयोजन को सुनिश्चित करेंगे बल्कि त्योहारों और परंपराओं के महत्व को जनता तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बिहार में इस नई योजना के लागू होने के बाद राज्य के हर जिले में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और सामाजिक गतिविधियों में एक नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। पंजीकृत मंदिर और मठ अब सिर्फ पूजा स्थल नहीं रहेंगे बल्कि सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक जागरूकता के केंद्र बनेंगे। इस प्रकार बिहार में धार्मिक गतिविधियों का यह नया अध्याय न केवल धार्मिक जीवन को मजबूती देगा बल्कि समाज और संस्कृति के संवर्धन में भी ऐतिहासिक भूमिका निभाएगा।